वासा, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। असर बताइएगा, ये जो डेड लॉक हुआ है उसकी बुनियादी वजह क्या समझते हैं? कुछ तज्जियाकार और जो दुनिया पर नजर रखते हैं वो कि अमेरिका अपना एक सॉफ्ट जेस्चर देना चाह रहा था कि हम तो मुज़ाकरात की टेबल पर बैठे, लेकिन उसके बावजूद ईरान जो है वो नहीं माना है। हमने फ्लेक्सिबिलिटी भी दिखाई है कि आए बात करें। जी देखें, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो देखें, आप जो बात कह रहे हैं उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट जो रोल था वो तो था पाकिस्तान का, कि एटलीस्ट उन्होंने इस तरह के एक हॉस्टाइल तो नहीं, बिल्कुल एग्रेसिव, आप देखें जो पीक पे दो स्टेट्स उनको एक टेबल पे लाना, तो सबसे पहले क्रेडिट तो जाता है पाकिस्तान की तरफ। उसके बाद अगर हम देखें डेडलॉक में अभी जो भी था कि पिछले 2 वीक्स की जो सीज फायर की बात की गई कि चलो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि इतनी टफ सिचुएशन में इस तरह का एक पीसफुल सेटलमेंट के लिए बात करना कम से कम। दूसरा देखें, ग्राउंड रियलिटीज देखें तो ईरान के ऊपर भी प्रेशर है और अमेरिकन के ऊपर भी प्रेशर था, क्योंकि अमेरिकन के अंदर इंटरनल जो इश्यूज हैं वो काफी हद तक बढ़ चुके थे वॉर की वजह से। दूसरा आप देखें कि अमेरिका में आगे चल के मिड टर्म इलेक्शंस भी आ रहे हैं, इसलिए यूएस के लिए ये जरूरी था कि किसी तरह की कोई फेस सेविंग हो, ताकि वो अपनी पब्लिक के सामने किसी हद तक अपने आप को देखें। कहने में तो ये भी बातें आ रही हैं कि शायद जो डोनाल्ड ट्रंप है वो तीसरी टर्म के लिए इलेक्शन के लिए वो चाह रहे हैं कि वो तीसरी दफा भी आ जाए और इलेक्शन जीतें। लेकिन चले, ये तो एक उनका इंटरनल है, लेकिन ये इस तरह से एक तरह की कोशिश हो सकती है। लेकिन ओवरऑल अमेरिकन पॉलिसीज देखें तो वो हमेशा एग्रेसिव रही हैं। ईरान तो चले इस वक्त का हमारा इशू है, इससे पहले आप वेनेजुएला पे देख लें, कहाँ इंटरनेशनल लॉ, कहाँ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिस तरह का एक्शन लिया गया। अब एक तरह से बंद गली से निकाल के अगर उनको टेबल टॉक्स या निगोशिएशंस, आप देखें वॉर लाइक जब भी सिचुएशन होती है तो उसका एट द एंड आपने कहीं ना कहीं जाके मुज़ाकरात ही करने होते हैं, चाहे कैंप डेविड एग्रीमेंट हो, चाहे जो तोशकेंट डिक्लेरेशन हो, चाहे आप उसकी कोई भी एग्जांपल ले लें। तो यहाँ पे दोनों फरीकों का भारी नुकसान है। इस वक्त भी अगर आप देखें तो ईरान के पास 20,000 से अबोव कह रहे हैं मिसाइल्स जो हैं वो हैं, और 30,000+ जो उनके पास ड्रोन्स का है। दैट मीन्स कि वो जिस तरह से पहले रिटेलिएट कर रहे थे, ना सिर्फ अपने लिए, रीजन के लिए, पूरी दुनिया के लिए, इसी तरह से अमेरिकन का भी देख लें रिएक्शन जो हुआ था, वो भी यकीनन एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। फिर थर्ड पार्टी आप देखें पूरे डेडलॉक का सबसे ज्यादा किसको फायदा हुआ है, वो हुआ इजराइल को। आप देखिए डे फर्स्ट पे अगर इजराइल की तरफ से पहले दिन से ही कोशिश थी कि जो यूएस और ईरान के मुज़ाकरात हैं ये नहीं होने चाहिए। जो इस वक्त की बात है वो देखी जाए तो इस वक्त ओवरऑल पूरी सिचुएशन में तो दो ऐसे मुमालिक थे जो पाकिस्तान के पीस टॉक से कह सकते हैं कि किसी हद तक खुश नहीं थे। एक इजराइल था, नंबर 2 पे इंडिया। और आप एक इंडिया भारत, की भी बिल्कुल। बात देख लें तो वहां पे मोदी के साथ जो कुछ हो रहा है और जिस तरह उनका वो पूरा भूचाल आया हुआ है, ये एक तरह से अक्कासी करता है कि पाकिस्तान एक छोटी सी लिमिटेड पावर, आई मीन के कंपैरेटिवली, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह न्यूक्लियर पावर है, बट आई जो है हम कंपैरिजन कर रहे हैं विद यूएस, कि उसके होते हुए भी इतना बड़ा स्टेप लेना, इतनी बड़ी दो ताकतों को लाना जो बिल्कुल पीक पे गए हुए। तो इस वक्त के जो हालात हैं उसमें मैं समझता हूं कि दो तो इंपॉर्टेंट आपको लगता है कि अमेरिका जो है वो दोबारा से मुज़ाकरात की तरफ आएगा? क्योंकि जेडी वेंस ने कहा कि 21 घंटे मुसलसल मुज़ाकरात हुए, मजीद बात नहीं करना चाहता। उन्होंने ये जुमला बाकायदा इस्तेमाल किया है और उसके बाद उन्होंने कहा है कि हमने तो कोशिश की है। बिल्कुल, ये देखें एक तरफ से वो सॉफ्ट इमेज भी बिल्डअप करना चाह रहे थे कि देखें जी हम तो गए थे, हमने अपने हर हरबा इस्तेमाल किया। देखें जब उनके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर, आप देखें अमेरिकन के ऊपर यूके से लेके, ऑस्ट्रेलिया से लेके, स्पेन से लेके, नेटो के तमाम ममालिक से लेके रिफ्यूज कर दिया था कि हम किसी किस्म की कोई जारियाना आपकी एक्टिविटी में साथ नहीं देंगे। इसका मतलब है उनको एक्सटर्नली भी एक तरह से जो है वो कोई लिमिट लग गई थी। सेकेंडली आप देखें इंटरनली अमेरिकन के अंदर, यूएस के अंदर भी आप देखें जिस तरह के जो पब्लिक प्रोटेस्ट हो रहे थे वो भी इस चीज का साइन था कि वो भी नहीं चाह रहे कि किसी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट हो। देखें जंगें करना, जंगों की एक भारी कीमत होती है। जब आप टोटल वॉर करते हैं तो टोटल रिसोर्सेज, टोटल इकोनॉमी, टोटल आपके पास जो वेपन्स, टोटल मिलिट्री, आपकी हर चीज उस पे दाव पे लगती है। हर चीज तो इफेक्ट जितनी होती है।